नमस्कार साथियों, मैं संदीप नौखवाल। आप देख रहे हैं HPN 24 न्यूज़। कभी गांव सलेमगढ़ में मानव एकेडमी में यहां पर कांग्रेस की टिकट से दावेदारी पेश करने वाले रणवीर शर्मा उर्फ कालू पंडित जी पहुंचे हैं। देख सकते हैं लोग उनका वेलकम कर रहे हैं और उनका स्वागत की जो है किया जा रहा है एकेडमी के सदस्यों के द्वारा। तो इनसे बातचीत भी करेंगे और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ स्पेशल शर्मा परिवार व अन्य परिवार के सदस्य लोग इधर गाँव के सदस्य मौजूद हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। अभी रणवीर शर्मा उर्फ कालू पंडित जी एरिया के अंदर काफ़ी चर्चित है। अभी मानव एकेडमी के अंदर ये पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर एकेडमी के अंदर बच्चों का हौसला बढ़ा रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सभी। तो एरिया में सबसे पहले जो नाम तो आपको टिकट को लेकर दावेदारी को लेकर चल रहा है, आप दावेदारी पेश कर रहे हैं। देखो, दावेदारी पेश तो की है, टिकट देना हाईकमान का काम है, महेंद्र सिंह हुड्डा का काम है। वो देखेंगे कौन अपना है कौन पराया है। टिकट देना कांग्रेस पार्टी उदय भान जी का, दीपक बावरिया जी का, वो दीपेंद्र जी हुड्डा और हमारे सांसद हिसार से माननीय जयप्रकाश जी का, इनका काम है टिकट देना। ये देखे, इनको सर्वे भी आ रही है, सब कुछ हो माप तोल देख के टिकट दी जाएगी। ऐसे नहीं है सीधी चलो किसी को पकड़ा दी, ऐसा नहीं है। तो जैसे आदमपुर गढ़ के अंदर भी काफ़ी कैंडिडेट दावेदारी कर रहे हैं टिकट को लेकर, जैसे कि आपके दौरे शुरू हो चुके हैं, वैसे अन्य कैंडिडेट भी दौरे शुरू कर चुके हैं। ये तो अच्छी बात है ना, कैंडिडेट ज़्यादा होने तो अच्छी बात है। सामने वाली पार्टी में देखो ना, कैंडिडेट ही नहीं है कोई। लेकिन इसका बीजेपी फायदा उठा रही है कि जो है कांग्रेस का अभी संगठन नहीं बना है, तो कार्यकर्ताओं को तोड़ने की कोशिश कर रही है भाजपा पार्टी। नहीं, बीजेपी के पास संगठन था ना, 5 सीट क्यों हारे? जो पार्टी 10 साल राज कर गई उसके पास 10 कैंडिडेट नहीं थे चुनाव लड़ाने के लिए। कभी किसी को ज्वाइन कराया, कभी किसी वो किस मुँह से बोल रहे हैं? संगठन था तो उनके बोले 17 लाख वोटर है हिसार में, एक कार्यकर्ता नहीं था ये टिकट दे दे उसको। क्यों ले सरसा से जाके ले उसको ज्वाइन कराइए, अशोक तंवर को ज्वाइन कराइए, नवीन जिंदल को ज्वाइन कराइए। जो पार्टी 10 साल सेंटर में और हरियाणा में राज कर गई उसके पास 10 आदमी नहीं थे टिकट बांटने के लिए, जो संगठन की बात कर रही है। इसके इनके जो प्रमुख थे वो तो आगे हमारे पास, इनके पास वो पन्ने रहे प्रमुख हमारे पास आ गए। तो आदमपुर हल्के की बात करें तो भजलाल परिवार हमेशा से, जब से हरियाणा बना है तब से यहाँ से विधायक रहे हैं और लगातार उनको हराने वाला अभी तक कोई भी कैंडिडेट नहीं हुआ। तो ऐसे में कैसे चुनौती दे पाएगी कांग्रेस पार्टी? देखो जी, सब कुछ टेम होती है, टेम आने पे सब कुछ हो जाएगा। अब ये 2024 का चुनाव है, यहाँ निश्चित ही आदमपुर में बदलाव होएगा। आप 100% ही मान के चलिए। यहाँ आदमपुर में जो भी कोई टिकट लेके हाथ का निशान देखेगी पब्लिक, कैंडिडेट नहीं देखेगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और हाथ के निशान को, दो ही चीज़ों को देखी और तीसरे आदमी की नहीं देखी कहीं। लेकिन अगर कांग्रेस के उम्मीदवार की बात की जाए तो उम्मीदवारों में अभी भी डर बना हुआ है कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई कहीं पलटी ना मार ले कांग्रेस के अंदर। नहीं, ये हाईकमान का काम है, इस का हमारे को पता नहीं है। अगर आते हैं कांग्रेस में तो क्या वर्कर उसका साथ देंगे? नहीं, देखो, ये हाईकमान करेगी, जो कुछ करेगी हाईकमान। इस तरह की बातें हम नहीं करेंगे। तो चलिए, कुछ कार्यों से संतुष्ट है चौधरी कुलदीप बिश्नोई के, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई 2 साल ही हुए बीजेपी में आए, पहले कांग्रेस में ही थे, तो इसके जिम्मेवार कुलदीप बिश्नोई है कांग्रेस है? देखो, इसकी जिम्मेवार तो खुद कुलदीप बिश्नोई है। कांग्रेस में 2 साल नहीं हुए, पहले भी बीच में ये 2007 से लेके वो 16 तक 9 साल अपनी खुद की पार्टी बनाई। इन्होंने आदमपुर हल्के का विकास से इनको कोई मतलब नहीं है। इनकी खुद की ये 2 महीने 3 महीने आते हैं 5 साल में, ये यहाँ घूमने आते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है आदमपुर की पब्लिक। कोई इतने आदमी खड़े हो, आप एक आदमी ये बता दो भाई कुलदीप बिश्नोई ने अपने कार्यकाल में भी कोई एक काम किया हो, कोई एक काम। कुलदीप का काम है लोगों को भ्रमित करना। 2 महीने आते हैं यहाँ घूमने, इनको मतलब राजनीति की नॉलेज भी नहीं है। तो जो मार्जिन घटा है लोकसभा चुनाव के अंदर, क्या इसका कारण आप यही मानते हैं कि चौधरी कुलदीप ने कार्य नहीं किए और कुछ और रीजन? ये टोटली सरकार का फेलियर था, बीजेपी सरकार का। मार्जिन हम तो ये कहते हैं भी यहाँ कम मिला 7,000। हमारा तो ये अंदाज़ा था भी यहाँ से चौधरी जयप्रकाश को 30,000 वोटों से लीड मिलेगी और 2024 का जो चुनाव होगा अभी विधानसभा का, उसमें 30,000 प्लस से कांग्रेस का कैंडिडेट जीतेगा। चलिए, अंतिम सवाल आपसे, अगर कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी मैदान में उतारे तो कांग्रेस की भविष्य में अगर सरकार बने तो क्या एजेंडे कांग्रेस के रहने वाले आदमपुर हल्के को लेकर और प्रदेश को लेकर? आप 2005 से लेकर 2014 का इतिहास उठा के देख लो। हुड्डा साहब ने खिलाड़ियों के लिए बुढ़ापे पेंशन में, गरीब परिवारों के लिए 100 गज के प्लाट क्या नहीं दिया, एक ये बता दो। अगली सरकार आती है 6,000 रुपये तो पेंशन मिलेगी बूढ़ों को, 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी,
100 गज का मकान, प्लाट और उसमें 2 कमरे, पुरानी पेंशन बहाल होगी। ये बताओ, पहले भी आपने देखा होगा 10 साल सरकार ने, आगे देख लीजिए आप हुड्डा साहब में कोई आदमी, ये 36 बिरादरी का कोई एक आदमी कह दे भाई हुड्डा साहब ने 10 साल में किसी के साथ भेदभाव किया है। चलिए ठीक है जी, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कांग्रेस से उम्मीदवारी पेश करने वाले रणवीर शर्मा उर्फ कालू पंडित जी। अब देखते हैं कि भविष्य में जनता क्या फैसला लेती है, जनता क्या तय करती है, इसके बारे में पब्लिक भी कमेंट कर सकते हैं हमारी वीडियो में। बने रहिएगा HBN 24 न्यूज़ के साथ, जुड़े रहिएगा। जय हिंद साथियों।